नर्मदे हर दोस्तों। तो देखिए, एक सामने नदी है, इसको निकल के आ गए हम। और रायन नदी इसको कहते हैं। ये क्रॉस करी है हमने और अब आगे बढ़ रहे हैं। ये रायन नदी थी जिसमें थोड़ा पानी था और हम उस टाइम निकलते हुए वीडियो नहीं बना पाए, जूते हाथ में थे। और कुल मिला के इसको क्रॉस करके आ गए हम और आगे बढ़ रहे हैं। वो हमारे परिक्रमावासी वैद्य जी जा रहे हैं, ये हमारे महाराज वृंदावनवासी संत चल रहे हैं और यात्रा चालू है। पीछे गांव था महाराज, क्या नाम था गांव का? वो थपाड़ा। ढप थपाड़ा 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 हाँ। या ढपाड़ा? ढपाड़ा। ढपाड़ा विलेज, जहाँ इतने प्रेमी लोग थे कि उन्होंने जो है ना, पहले चाय, उसके बाद बिठाए रखा फिर खाना, उसके बाद फिर थोड़ा आराम और फिर चाय। 5 घंटे महाराज उन लोगों ने वहाँ रोके रखा। इतना प्रेम, वात्सल्य, अपनापन कह नहीं सकते। किस भाव के लोग मैया के किनारे पे बसते हैं, इस बात से पता चलता है कोई हमारी जान पहचान नहीं है। और ये भाव शब्द कम पड़ जाएं, ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने पुराने हम इन्हें जानते हैं, कितनी पुरानी जान पहचान है, कितनी घनिष्ठता है। और जबकि हमारी कुछ पल की जान पहचान सिर्फ उनके दरवाजे के सामने से निकलना मात्र। और देखिए, छोटी छोटी बच्चियां थीं 2। उन्होंने कहा महाराज जी नर्मदे हर अंदर आइए महाराज जी, चाय पी के जाना। छोटी बच्चियां। और घर में जाने के बाद पता चला ये उनका स्वभाव उनके माँ बाप की ही वजह से है, जो खुद भी नर्मदा की परिक्रमा कर चुके हैं। और इतना अधिकार उन बच्चियों को है कि उन्होंने किसी को अगर घर में बुला लिया तो रत्ती भर भी उनके माथे पे सिकन नहीं, बल्कि खुशी। जॉइंट परिवार, पूरा परिवार। यकीन मानिए, वहाँ कम से कम 20 माताएं बहनें और भाई लोग इकट्ठे हो गए। चाय पे चर्चा चलती रही। अरे बोले महाराज जी 11 बजने जा रहे हैं, खाने का भी टाइम हो ही गया है, कैसे इनकार करें। उसके बाद खाना, उसके बाद महाराज जी 1 घंटे खाने के बाद आराम कीजिए, खाते ही नहीं चलना चाहिए। फिर 1 घंटे वार्तालाप और उसके बाद महाराज जी अब जाते हुए चाय तो पी के ही जाइएगा। और फिर चाय। हम वहाँ 10:30 शायद 10:15 पहुँचे और 3 बजे के बाद वहाँ से निकले हैं। और आज का सफ़र दोस्तों, जहाँ रुके थे वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर बाद वो गांव आ गया था। और अब वहाँ से निकले हैं, शायद कितना किलोमीटर चल पाएंगे, 2-2.5 घंटे का समय है। जितना भी चलेंगे, कहाँ रुकेंगे आपको बताएंगे। तो आपके लिए ये वीडियो, ताकि आज की आप नर्मदा परिक्रमा कुछ दूर हमारे साथ कर सकें। मैया जी से थोड़ा हटके हैं, गांवों से, गांवों के रास्ते, पगडंडियों से, खेतों से होते हुए यात्रा नर्मदे हर करती हुई आगे बढ़ रही है। सूर्य बिल्कुल हमारे
मुखमंडल के सामने है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हुए सूर्यदेव भी और रास्ता देखें यहाँ से नर्मदे, कुछ इस तरीके के खेतों के रास्ते। क्यों? क्या हो गया महाराज? मतलब रुकने की वजह बताओ। पहनो पहनो पहनो, पहन लीजिए। महाराज जी के जूते फट गए थे दोस्तों। देखिए कैसी मैया की कृपा है। महाराज जी ने एक गांव के उस कोने पे कहा जहां हम दोपहर की प्रसादी के लिए रुके, कि बोले महाराज मेरे जूते फट गए। हमने कहा शहर तो अभी 2 दिन बाद आएगा, देखेंगे। लेकिन 15 मिनट बाद जिस मंदिर पे दोपहर का भोजन करने के लिए पहुँचे, वहाँ जो सज्जन थे उन्होंने देखे जूते, और दोस्तों जूते ला के दे दिए। देखिए जूते उनके पास मंदिर में रखे हुए थे, नए जूते, और उनके ही साइज के। ऐसा नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा ये फ़र्क है कि पहले वो बिगर मोजे के जुर्राह जूते पहनते थे, इन जूतों में उनको मोजे पहनने पड़ रहे हैं। 15 मिनट में कोई शहर नहीं नज़दीक और जूते हाजिर हैं। ये छोटे छोटे, हम तो इनको मैया का चमत्कार ही कहते हैं, क्योंकि चल रहे हैं। आप चाहें जो समझें। तो महाराज जी आ जाओ, नर्मदे हर।